जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा चल रही थी। इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, परिवेश नियंत्रण के पहले आत्म नियंत्रण चाहिए। दूसरे को ठीक करने से पहले स्वयं को ठीक करना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी ने धीर भाव से कहा, सिर्फ गप सप के हिसाब से समस्या की आलोचना करने पर उसका समाधान नहीं होगा। मैंने जो भी तुम लोगों से करने कहा है, यदि उन्हें करो तो देख सकोगे कि मामला बहुत कुछ सहज होता जा रहा है। सर्वप्रथम दूसरे को ठीक करने की बात नहीं सोचना है, प्रत्युत अपने को ठीक बनाए रखने की बात सोचना है। अपने को ठीक रखने का अर्थ है इष्टानुग आत्मनियंत्रण के साथ ही साथ परिवेश को नियंत्रित कर चलना चाहिए। प्रथम है यजन और दूसरा है याजन। इष्ट के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहिए। उन्हें सबसे बढ़कर अपनी सक्रिय स्मृति और बोध के आधार पर उन्हें अपना बना लेना चाहिए। ऐसी बातें बोलने का भी एक तात्पर्य है। जो इष्ट पुरुष हैं उनके निकट सभी उनके अपने हैं और वे उसी रूप में सबके लिए बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। किंतु यदि हमें उनके लिए बोलने, सोचने और करने में कमी रहे तो हमारी सक्रिय स्मृति और बोध में वह भाव जागृत नहीं रहता है कि वे ही जीवन में प्रथम व प्रधान हैं। इस बोध को विकसित करने के लिए याजन के साथ निष्ठापूर्ण भाव से इष्ट वृत्ति करने के बाद दैनंदिन जीवन कर्म आरंभ करना चाहिए। अन्न जल ग्रहण करने के पहले जो इष्ट वृत्ति करने का विधान है, उसका कारण यह है कि हमारी क्षुधा निवृत्ति की आवश्यकता से बढ़कर उनकी तर्पणनंदना को अधिक महत्व देना, अर्थात उसकी प्रधानता देना। इसलिए याजन इष्ट वृत्ति आवेगपूर्ण व निष्ठा सहित पालन करते रहने से आत्म तृप्ति की अपेक्षा इष्ट वृत्ति प्रबल हो उठती है। इष्ट वृत्ति के साथ ही साथ परिवेश के प्रति प्रीति आती है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर सत्ता पोषणी गुणों का विकास होता है। ये गुण ही मनुष्य को टिकाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तभी सत संगति, पारस्परिक श्रद्धा व सेवा एवं असत निरोधी प्रचेष्टा सहज हो जाती है। तुम लोगों तो खास कुछ किया नहीं, किंतु राइट लाइन, ठीक पथ पर मुभ चलने के फलस्वरूप तुम लोगों में एक सूत्र में बंधे रहने का अभ्यास मज्जागत हो गया है, जो आज के दिन में दुर्लभ है। परम पिता की दया से तुम लोग स्वस्थ सुदीर्घजीवी हो एवं दूसरे को बचाकर अपने को बचाने की बुद्धि लेकर चलो। दूसरों को बड़ा बनाकर अपने बड़ा बनो। तभी मुझे कम से कम इतना तो संतोष रहेगा कि मैंने सारा जीवन सिर्फ डफली नहीं बजाई, बल्कि जो परम पिता के हैं उन्हें उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर धन हो पाया हूँ। आजकल पैसे के लिए जहाँ कोई दूसरे भाई का गला में छुरा लगाने में संकोच नहीं करता, वहाँ तुम लोग दूसरे को कुछ देने में कुंठित नहीं होते। जो भी प्रार्थी तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं तो चट 2-4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2, 3, 4 रुपये, 5 रुपये तक अपनी जेब से निकाल कर दे देते हो। यदि पास में नहीं रहता है तो भिक्षा से संग्रह करके देते हो। यदि किसी कारणवश नहीं दे पाते हो तो दुखित होते हो। दिल का इतना प्रसार हुआ है, क्या यह मामूली बात है? तुम लोगों का चाल चलन ठीक रहे तो देखोगे वही समाज में फैल जाएगा। कितने लोग मेरे निकट अपनी गोपन कुकर्मों की बातें कहकर मुझसे प्रायश्चित का विधान चाहते हैं।
आत्मशुद्धि का आग्रह जागे बगैर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? सिर्फ मेरे ही निकट क्यों, तुम लोगों में से कितने के पास व्यक्त करता है? तो अब यह समझकर देखो कि परम पिता की दया से तुम लोगों ने देश में कितनी अच्छी हवा ला दी है। इस उपकार की तुलना में सारे उपकार व्यर्थ हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, धर्म दान ही श्रेष्ठ दान है। तुम ऋत्विकगण धर्मदाता हो। जो दान करना है उसे पहले अर्जन करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तुम्हारे पास पूंजी रहेगी तभी तो सभी में बांट सकोगे। ऐसे चरित्र की पूंजी खूब बढ़ाओ, यही है साध्य, यही है साधन। मनोज मधुर भंगिमा में सर हिलाते हुए श्री ठाकुर जी कहने लगे, श्री ठाकुर जी कहे, मर्म न जाने धर्म बखाने, ए मन आछिए यारा, काज नाई सखी तादेर, लैया बाहिरे थाकुक तारा। अर्थात जो मर्म नहीं जानते पर धर्म की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कोई काम नहीं होता। हे सखी, ये बाहर ही रहे तो ठीक है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।